सुधीर ने कोठे वाले की सच्चाई जानकर क्या किया। सुधीर एक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसका मालिक उसके काम से बहुत खुश रहता था, इसलिए सुधीर को भी काम करने में बहुत अच्छा लगता था। एक दिन एक खूबसूरत सी लड़की उसकी दुकान पर कुछ कपड़े खरीदने के लिए आई, जिसे देखकर उसके दिल में घंटी बजने लगी। जब लड़की कपड़े खरीद कर चली गई, तब भी सुधीर उसके ख्यालों में खोया हुआ था। उसके पतले पतले गुलाबी होंठ, संगमरमर सी काया दिन रात उसे सताते रहते थे। फिर अगले महीने वही लड़की और कपड़े खरीदने के लिए आई। सुधीर उसे देखते ही बड़ा खुश हो गया। धीरे धीरे वह उस लड़की की तरफ आकर्षित हो गया था। उस नाजुक बदन की लड़की को देखते ही उसके शरीर में सनसनाहट सी होने लगती थी। वह हर महीने दुकान पर आकर नए नए कपड़े खरीद कर ले जाती थी। सुधीर को लगता था जैसे वह बहुत पैसे वाली है, क्योंकि वह काफी महंगे कपड़े खरीदती थी। इसी तरह एक बार वह दुकान पर आई। उस दिन दुकान का मालिक भी नहीं था और बाहर तेज बरसात भी हो रही थी। आज सुधीर उसे अपने दिल की बात कह देना चाहता था। वह लड़की जब कपड़े खरीद कर पैसे देकर जाने लगी, तो अचानक से सुधीर बोल पड़ा, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। लड़की ने प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखा तो सुधीर बोल पड़ा, मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूं। इतना कहकर उसने अपना सिर झुका लिया, मानो वह उसके इनकार को सुन ही नहीं पाएगा। वह लड़की थोड़ी देर तक स्तब्ध सी खड़ी रह गई, फिर करीब आकर बैठते हुए धीरे से बोली, देखिए, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे प्यार क्यों करते हैं, लेकिन मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूं। मैं आपके तो क्या किसी और के प्यार के लायक भी नहीं हूं। यह सुनकर सुधीर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, तो उस लड़की ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, आप मुझे जो समझ रहे हैं मैं वह बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं, मैं एक वैश्या हूं। अपनी चमक दमक बरकरार रखने के लिए ही मैं हर महीने नए नए कपड़े खरीदने के लिए आती हूं। हमारी मैडम ज्यादा कड़क स्वभाव की नहीं है, इसलिए वह मुझे ड्राइवर के साथ यहाँ भेज देती है। बाहर ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मुझे पहुंचने में देर हुई तो मुझे डांट सुननी पड़ेगी। इतना कहकर वह तीर की भांति वहां से निकल गई और सुधीर सन्ना सा रह गया। वह तो सोचता था कि वह उस लड़की के साथ एक छोटी सी गृहस्थी बसाएगा, लेकिन आज उसे प्यार के सपने और सच्चाई में अंतर साफ महसूस हो रहा था। सुधीर दिन रात बेचैन रहने लगा, क्योंकि जब तक उसे उस लड़की की सच्चाई पता नहीं थी, तब तक तो वह उसे दिलो जान से चाहता था। लेकिन क्या एक सच्चाई जानने के बाद प्रेम फीका पड़ सकता है? अगली बार जब वह लड़की आई तो थोड़ी खोई खोई सी थी और सुधीर से नजरें मिलाने से भी बच रही थी। मौका देखकर एकांत में सुधीर ने उसकी हथेली को पकड़ते हुए कहा, सुनो, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे तुम्हें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो इसमें गलती तुम्हारी तो नहीं है। यह सुनकर उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। सुधीर ने धीरे से पूछा, अब तो मुझे अपना नाम बता दो। वह लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम चांदनी है। सुधीर ने कहा, चांदनी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा शराबी बाप मुझे बहुत मारता था और उसने मुझे ज्यादा पढ़ाया भी नहीं। फिर 17 साल की उम्र में मैं घर छोड़कर भाग आया और उसके अत्याचारों से मुक्त हो गया। अब हम यहाँ से भी कहीं बहुत दूर चले जाएंगे और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? चांदनी भी उस नरक की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। आज इतना प्यार करने वाला इंसान देखकर वह बहुत भावुक हो गई और उसने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और पूरी प्लानिंग के साथ 20 दिनों के बाद दोनों ने वह शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नई जगह जाकर नई उमंग के साथ दोनों ने अपने प्यार की एक छोटी सी दुनिया बसाई। चांदनी बहुत खुश थी कि उसके जीवन में भी सच्चा प्यार आया, जिसने उसे उस दलदल से बाहर निकाल लिया था। सुधीर ने भी चांदनी का साथ देकर यह साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार क्या होता है। दोस्तों, आजकल के समय में खून के रिश्ते भी एक पल को छल सकते हैं, मगर जिंदगी में अगर सच्चा प्यार मिल जाए तो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट जरूर करें और कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।